कहानी साधु और अकेलेपन की शक्ति। एक घने जंगल के मध्य में काइतो नाम का एक साधु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। काइतो ने अपना जीवन आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था और आशा की थी कि एक दिन उसे सच्ची आंतरिक शांति मिलेगी। एक दिन जब काइतो एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था, रियू नाम का एक युवक उसके पास आया। रियू एक परेशान आत्मा थी जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रही थी। उसने बुद्धिमान साधु के बारे में सुना था और उसका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। मास्टर काइतो, रियू ने शुरू किया, मैं खो गया हूं और अपने रास्ते को लेकर अनिश्चित हूं। मैं सफलता और संतुष्टि चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कहां ढूंढूं। काइतो ने अपनी आंखें खोलीं और रियू की ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, सफलता और संतुष्टि तुम्हारे अंदर ही निहित है, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए आपको पहले अकेलेपन की ताकत सीखनी होगी। रियू हैरान था। अकेलापन? मास्टर, वह मुझे सफलता की ओर कैसे ले जा सकता है? काइतो जानबूझकर मुस्कुराया। अकेलापन वह नहीं है जो आप सोचते हैं युवा। यह शारीरिक रूप से अकेले होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर एकांत खोजने के बारे में है। ये दुनिया के शोर को शांत करने के बारे में है, ताकि आप अपने दिल की फुसफुसाहट सुन सके। इसके साथ ही काइतो ने रियू को जंगल में रहने और उसे सीखने के लिए आमंत्रित किया। रियू सहमत हो गया। अकेलेपन की इस रहस्यमय शक्ति की खोज करने के लिए उत्सुक कई दिनों और रातों तक रियू ने काइतो को ध्यान करते, प्रार्थना करते और प्रकृति के साथ संवाद करते देखा। उन्होंने भिक्षु की शांति और शांति देखी। उनकी आंतरिक शक्ति जंगल के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। एक शाम जब वे जलती हुई आग के पास बैठे थे, रियू ने काइतो से पूछा, मास्टर, मैं अकेलेपन की शक्ति कैसे सीखूं? मैं अपने भीतर सफलता और संतुष्टि कैसे पा सकता हूं? काइतो ने सोच समझकर सिर हिलाया। अकेलेपन को समझने के लिए आपको पहले अपने डर, संदेह और असुरक्षाओं का सामना करना होगा। आपको अपनी आत्मा के भीतर छिपी छायाओं का सामना करना होगा। रियू को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस हुई। वह भीतर झांकने से डरता था कि क्या मिलेगा, लेकिन वह जानता था कि काइतो सही था कि उसे रोशनी पाने के लिए अंधेरे का सामना करना होगा। इसलिए भारी मन से रियू ने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी यादों, अपने पछतावे, अपनी असफलताओं की गहराई में खोजबीन की। उसने अपने भीतर के राक्षसों का डटकर सामना किया, उस दर्द और पीड़ा से मुंह मोड़ने से इनकार कर दिया जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, रियू का दिल हर गुजरते पल के साथ भारी होता गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेलेपन के समुद्र में डूब रहा है और सतह पर वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। लेकिन जब रियू को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, काइतो उसके सामने आया। उसकी आंखें करुणा और समझ से भर गईं। मेरे बच्चे, काइतो ने धीरे से कहा, तुमने साहस और ताकत के साथ अपने डर और शंकाओं का सामना किया है। तुमने अकेलेपन की शक्ति को अपनाया है और इसका सही अर्थ सीखा है। अब यह तुम्हारे लिए अपनी यात्रा का फल प्राप्त करने का समय है। रियू ने ऊपर देखा। उसकी आंखें नई आशा से चमक रही थीं। क्या पुरस्कार, गुण, कौन सी सफलता और संतुष्टि मेरा इंतजार कर रही है? काइतो गर्मजोशी से मुस्कुराया। सबसे बड़ा पुरस्कार, मेरे बच्चे, आत्मखोज का उपहार है। अकेलेपन के माध्यम से तुम्हें अपना असली उद्देश्य, जीवन में अपना सच्चा रास्ता मिल गया है। तुमने अपने दिल की फुसफुसाहटों को सुनना और जहां वे जाते हैं उसका अनुसरण करना सीख लिया है। रियू को अपने ऊपर एक शांति की अनुभूति महसूस हुई, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने के बारे में है। और इसीलिए काइतो के मार्गदर्शन से रियू ने एक नई यात्रा शुरू की जो आशा और वादे से भरी थी। वह जानता था कि अकेलेपन की शक्ति हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे ज्ञानोदय और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगी। और जैसे जैसे साल बीतते गए और रियू बड़ा होता गया, वह पूरे देश में एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा, अंधेरे में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में जाना जाने लगा। वह काइतो से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूला। अकेलेपन की शक्ति जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इसलिए प्रिय पाठक, इसे याद रखें, एकांत की गहराई में, आपके अपने दिल की खामोशी में
सच्ची सफलता और पूर्णता की कुंजी निहित है। अकेलेपन की शक्ति को गले लगाओ और इसे महानता की ओर अपनी यात्रा में मार्गदर्शन करने दो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हा कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।